स्ट्राइक पे होंगे। उनके सामने पहला ओवर राजहर्ष वॉरियर्स के लिए क्रिश के हाथों में है बॉल। There we go everybody, the first ball of finale match. पहली बॉल पैरों में। लगातार 2 गेंदों में कोई रन्स नहीं। क्रिश की अच्छी शुरुआत, राजहर्ष वॉरियर्स के लिए अच्छी शुरुआत। आप चाहते हैं ना कि ये स्टार्ट बहुत जरूरी है। क्या ये तीसरी लगातार डॉट बॉल से है? जी हां, ये ग्रैंड फिनाले का दबाव कह लें या फिर आप ये क्रिश की शानदार गेंदबाजी कह लें। एक अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत गेंदबाजी होती हुई। तीनों ही गेंदों की अगर लाइन लेंथ आपने देखी होगी तो वहां पे बहुत ही एक्यूरेट नजर आए हैं क्रिश। नपी तुली गेंदबाजी। And a finisher down. After 3 dot balls, pressure were building up and there. Cinematic ये सिनारियो। चिंतन डगआउट की तरफ जा रहे थे, हम भी कह रहे थे बोल्ड हो गए, लेकिन अंपायर्स दोनों नो का इशारा आता हुआ। एंड व्हाट अ साई ऑफ रिलीफ। क्या मोमेंट होगा ये चिंतन भाई के लिए, क्या मोमेंट है राजहर्ष वॉरियर्स के लिए भी। बट यहां पे लक भी कहीं ना कहीं चिंतन भाई के साथ, उनकी टीम के साथ, नौकार चैंप्स के साथ। नो बॉल का इशारा, गिल्लियां जमीन पर बिखर चुकी थी, लेकिन उसके बाद अंपायर्स का इशारा आता हुआ नो है। इस तरीके से ये जो मोमेंट है, ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, या आपको एक और एक्स्ट्रा चांस देते हैं। ये जीवन दान मिलता हुआ अब क्या उसको अभय दान में कन्वर्ट करते हैं। ये लाइफ मिली है, क्या इसको लाइफ टाइम याद रखने वाला मोमेंट बनाएंगे चिंतन भाई। पहली गेंद बल्ले पर आई है और यहां पे सिंगल के साथ फ्री हिट की बॉल पर अपना अकाउंट ओपन करेंगे चिंतन जी। नौकार का भी अकाउंट ओपन, इसके पहले हालांकि नो बॉल थी, लेकिन बैट से ये पहला रन। कई बार वो आप कहते हैं ना, अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप, विद द फर्स्ट रन, विद द फर्स्ट स्टेप। वो पहला रन स्कोर बोर्ड पे है, बैट से पहला रन स्कोर बोर्ड पे है। यहां पे आशय तैयार थे सिंगल के लिए, पहली बॉल पर ही लो फुल टॉस गेंद थी, एक सिंगल मिल जाएगा। सो एक नो का 2 सिंगल्स, टोटल 3 रन्स, 5 गेंदें हो चुकी हैं। पहला ओवर चलता हुआ ग्रैंड फिनाले का। वन टू गो। चिंतन भाई फिर से स्ट्राइक पर। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, फील्डिंग की पाबंदियां आप देख रहे हैं। क्या ये वाइड है? जी हां, वाइड का इशारा। दूसरा एक्स्ट्रा इस पहले ओवर का, 4 रन स्कोर बोर्ड पे है, वो भी तब जब शुरू के 3 बॉल्स में कोई भी रन्स नहीं थे। वाइड है, 1 टू गो, लास्ट बॉल। There we go, इस बार तैयार थे, शॉर्ट पिच बॉल थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया था, डीप में खेला गया है। 2 रन आराम से मिलने चाहिए और मिल जाएंगे। बाउंड्री नहीं पर 2 रन सही। 2 रनों के साथ पहला ओवर कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट ओवर गॉन एंड द स्कोर ऑन द बोर्ड आर 6 रन फॉर नो लॉस। 6 गेंदों में आए हैं 6 रन। पहले ओवर की समाप्ति। आशय अब स्ट्राइक पे हैं। पहले ओवर के बाद 6 रन बने हैं। गेंदबाजी के लिए निखिल राजावत नजर आते हुए। और अब चलते हैं थोड़ा बडीज के पास भी। फिनाले टाइम है,
थोड़ी उनकी भी बातें सुनते हैं। साहिल भाई मेरे साथ में, अमित भाई मेरे साथ में। फर्स्ट ओवर 6 रन्स। बैकफुट पे पंच, बहुत टाइम तक गेंद एयर में थी, लेकिन जब लैंड हुई तो वो सेफ थी, लेकिन फील्डर ने सेफली फील्ड नहीं किया है। शिवराज ज्वेल्स का नाम ग्रैंड फिनाले में पहली बार। प्रीतेश मेहता के सम्मान में ये बाउंड्री, और बाउंड्री मिलना फिर अमित भाई किसी भी टीम के लिए, चौके का श्रीगणशाय होना, ये कितना मोटिवेटिंग है। Especially at this time when it's very cold, so it is very difficult to score in night. Yesterday we have seen very low score games. अभी भी मुझे लगता है कि ज्यादा स्कोर नहीं बनेगा। 10 रन हो चुके हैं 1.1 ओवर्स के बाद। अमित जी का ऐसा मानना कि है चूंकि टेम्परेचर जो है वो लो है, फील्डर्स ड्यू का भी फैक्टर है, सो ऐसे में जितनी बाउंड्रीज आ जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक्स्ट्रा रन्स। फिर से अच्छा हिट है, क्या ये गैप में जाती हुई गेंद? जी नहीं, इस बार फील्डिंग अच्छी, 1 रन कंप्लीट। दूसरे के लिए नो का कॉल है, और अच्छा कॉल दूसरे एंड से चिंतन का कॉल कि नहीं भागना है। एक प्लेयर जो हमेशा बोलते हैं, अंदाज बोलते हैं, उनसे बात करते हैं। साहिल भाई, कौन सी टीम फेवरेट लग रही है? नौकार चैम्प्स। मितेश रजावत साहब, कौन सी टीम फेवरेट लग रही है ग्रैंड फिनाले में? फिलहाल तो दोनों टीम फेवरेट्स है, थोड़े गेम के बाद बोलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड आंसर, ठीक है। चिंतन भाई के बैट से ये स्कोर, क्या 4 मिल जाएगा यहां पे या नहीं? बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डिंग यार, क्लैप करते रहेंगे जो भी अच्छा एफर्ट होगा। वेल डन ब्रदर। कौन थे फील्डर? समबडी प्लीज हेल्प विद हिज नेम। Very good fielding, extraordinary fielding. हर्ष कौन था? हर्ष फील्डर कौन था? फील्डर निगाह क्या है भाई? माहिर was the fielder. Very well done माहिर। बड़े हिट के लिए गए, कनेक्शन नहीं कोई दूर दूर तक। इंटेंट अच्छा है चिंतन भाई का, सोच अच्छी है कि भाई रन्स बनाने हैं, बड़े रन्स के लिए जाना है, लेकिन उसके लिए कनेक्शन भी जरूरी है। अभी तक 1.4, 13 रन्स, 6 रन पहले ओवर में थे, 7 आ चुके हैं दूसरे ओवर में। 2 to go। टू टू गो एंड ये कहीं ना कहीं सुसाइडल अटेम्प्ट है। चिंतन भाई को पता था कि ठीक है गेंद बैट पे नहीं आ रही है, दूसरे बैटर्स को मौका देते हैं। सो सेल्फलेस क्रिकेट, वेल डन चिंतन भाई। सो अच्छी सोच। कई बार ऐसा होता है, वो मोमेंट आपके लिए नहीं रहता, तो उनको पता था और ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, और क्लैप कर रही है डगआउट। यस, ये अच्छा सेक्रीफाइस काइंड ऑफ ये विकेट चिंतन भाई का। और अब न्यू बैटर, एक और बड़े नाम अंकित की एंट्री हो चुकी है। रोहित है अभी। रोहित गए हैं। 1.5, 13 रन्स। लास्ट बॉल, कितने रन्स या क्या होता है बॉल पे? वेल डन निखिल रजावत। एक्सलेंट ओवर, कंसीडर्ड ओनली 8 runs and have taken a wicket of चिंतन भाई का। So 2 overs gone, 14 runs, एक सफलता मिली है चिंतन भाई के नाम में। 2 overs gone। साहिल, कितने रन्स आपको लगते हैं अच्छे होंगे, विनिंग टोटल हो सकते हैं अगर आप इनके पर्सपेक्टिव से देखें नौकार चैंप्स के? तो 45। मितेश भाई? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस तो चाहिए ही, अकॉर्डिंग टू इन लोग का बैटिंग जो चल रहा है, प्रीत एंड सिड, तो दे हैव अ गुड बैटिंग टीम। सो 55 प्लस इज अ विनिंग टारगेट। 50 प्लस, साहिल का मानना 45 के आसपास। मेहुल भाई, जस्ट कितने रन्स आपको लगते हैं कि अच्छे होंगे, विनिंग टोटल हो सकते हैं टीम नौकार के लिए? आई थिंक 65-70। 65 to 70। Will put them under pressure। चिंतन भाई खेल कर आए हैं, थोड़ा उनसे भी बात करते हैं कि विकेट जो है उसका कैसा नेचर है, वो कैसा वो विकेट कैसा प्ले कर रही है, वो बॉल अच्छे से आ रही है बैट पे। यश
यश कितने रन चाहते हैं टीम स्कोर करे? बाद में बात करते हैं। यश कह रहे बाद में, प्रेशर ग्रैंड फिनाले का। रोनिश 2 ओवर में रोनिश 14 बने हैं और 4 ओवर्स बाकी हैं। अच्छी बैटिंग लाइन है नौका, क्या लगता है कहां तक जाने चाहिए एक वो टोटल जो आप हो सकता है? 60 फाइनल में बहुत अच्छा स्कोर है, बिकॉज प्रेशर होता है ना फाइनल में, चेजिंग में भी बहुत प्रेशर होता है, तो 60 अच्छा स्कोर है। वाइड है, सिंगल ऐड होगा टोटल अकाउंट में, 15 स्कोर पहुंचता हुआ। फिनाले में कई चीजें एक्शन में आएंगी, सिर्फ देखें ये मैच ही नहीं आएगा, यहाँ पे आप इतना ज्यादा वो प्रेशर को भी हैंडल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। क्या एक और वाइड है? जी हाँ, बैक टू बैक वाइड बॉल्स। थोड़ा यहाँ पे लिमिट करने की जरूरत है इन एक्स्ट्रा को। नो है, नो बॉल भी है एंड फ्री हिट भी है यहाँ पे। रोहित के पास ये मौका कि बड़े हिट लगाए जाए, लाइसेंस है, खुलकर खेल सकते हैं। फ्री हिट की बॉल और फ्री हिट की बॉल फ्री ही गई, वहां पे कोई डैमेज नहीं, कोई एक्स्ट्रा रन नहीं, लाइन लेंथ अच्छी। अभी तक आपने बहुत रेयर देखा कि वन अविघ्न प्रीमियर लीग के सेकंड एडिशन में फ्री हिट पर कोई बड़ा हिट आया हो, नहीं आया, बहुत रेयर आया है। ज्यादातर जो फ्री हिट की बॉल्स थी मितेश भाई, साहिल भाई, फ्री हिट की बॉल्स पर ना वो रन्स आए नहीं है। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि अविघ्न वाले कहते हैं मुफ्त की चीजें हमको पसंद नहीं है, वी डोंट लाइक फ्री थिंग्स। सिंगल कंप्लीट, सिंगल से खुश होंगे, अच्छी लग रही है। अगर आप देखें भली से राजहर्ष को एक सफलता मिली है, इस ओवर में कुछ एक्स्ट्रास भी आए हैं, लेकिन बाउंड्री जो है वहां पे लगाम रखा गया है। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ, अभी तक सिर्फ एक बाउंड्री हमने देखी है। शिवराज ज्वेल्स का नाम सिर्फ एक बार, सृष्टि गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मनीष जी संघवी साहब विकेटों के स्पॉन्सर, उनका नाम भी एक बार और दूसरी बार भी सुन लीजिए। सृष्टि गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मनीष जी एंड मितुल जी संघवी का नाम दूसरी दफा सेकेंड इनिंग में आशय का विकेट मिलता हुआ। और अब 2 विकेटों के बाद अब ये दबाव होगा अंकित और रोहित के ऊपर कि यहां से आगे विकेटों को भी बचाना है, रन रेट को भी मेंटेन करना है, और ये इजी टास्क शायद नहीं होने वाला। ये खतरा हुआ है, टीम नौकार चैंप्स ने अपने बल्लेबाज आशय का विकेट गंवाया है। ये कितने अच्छे लगते हैं, और ये क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि आपने वो तकनीक देखी, वो टेक्निकल, जब कोई भी प्लेयर एक्शन में आता है तो आपको ज्यादा वो अटैक करते हैं। मिला सिंगल ही, लेकिन गुड लुकिंग लगे अंकित खेलते हुए। एक रन हो या बाउंड्री हो या 6 हो, अब ये हर रन हर एक बॉल बहुत मैटर करती है दोनों टीमों के लिए। फिनाले मैच है, सर्वश्रेष्ठ देने की आवश्यकता दोनों ही टीमों को तैयार भी होंगी। यहाँ तक का सफर किया है, अच्छे अच्छे मैचेस जीते हैं, मुश्किल में जब टीम थी वहां पर भी अपने आप को इन्होंने बैक किया है। राजहर्ष वॉरियर्स, अगर आप देखें तो टूर्नामेंट की शुरुआत राजहर्ष के लिए इतनी अच्छी नहीं हुई थी।
इनसाइड आउट, दिलीप जी है डीप में, सिंगल मिला है, क्या दूसरे के लिए भागेंगे? वेल डन दिलीप जी। बेग पार्डन, दिलीप भाई कौन थे फील्डर? 3 ओवर्स 19 रन्स, 3 ओवर्स 19 रन्स, 19 रन 3 ओवर्स के बाद। राजहर्ष वॉरियर्स 3 ओवर्स 19 रन्स। क्या जो रन्स दिए गए हैं राजहर्ष टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करते हुए अपने इस डिसीजन से मिल रहे हैं साहिल से, मितेश भाई से कि प्रिपेयर जरूर किया होंगे इसके लिए कि कहां पे गलतियां हुई थी। और अब सिड सुराना, अगर इस टूर्नामेंट में मैं 2-3 प्लेयर्स जो फाइंड हैं उनमें से एक सिड सुराना। और लीजिए सेलिब्रेशंस, कोई नहीं, कोई भी अगर आप देखें सिड सुराना कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करते हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश नहीं है। कई बार जब आप इतने खुश होते हैं, इतना बड़ा विकेट मिल जाता है, तो उसके बाद यही रिएक्शन होता है। सिड सुराना रॉक करते हुए और शॉक करते हुए नौकार चैंप्स की टीम को। सिड सुराना के प्राउड फादर एंड मदर यहां पे आप देखें, पुनीत जी सुराना, प्रीति जी सुराना, ट्रॉफी पार्टनर, उनकी खुशियां 7वें आसमान पर होंगी। बेटे को पहली बॉल पर ही विकेट, और विकेट भी किसका? बड़ा, रोहित का। वाह, ये टूर्नामेंट अभी तक अगर आप देखें तो काइंड ऑफ इमॉर्टल नजर आते हुए सिड सुराना। बैटिंग हो बॉलिंग हो कोई जवाब नहीं इनका। जब जब आते हैं वो ऐसा लगता है ना कि कुछ ना कुछ स्पेशल इनके साथ। बॉल आप इनको दे दो या आपको विकेट लेके दे देंगे। बैट के साथ जब मिडल में आते हैं वहां पे बड़े बड़े रन्स आप इनसे देखते हैं। फील्ड में आपको अपना 100% देते हुए नजर आते हैं 3D प्लेयर सिड सुराना। .1 1943। और अब टीम के कैप्टन कैलाश भाई की एंट्री, और इनका फंक्शन करना इस ग्रैंड फिनाले में इनकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नौकार चैंप्स के लिए। ओह व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग, वेल डन हर्ष, वेल डन हर्ष परमार। ऐसी जब फील्डिंग होती है तो आप देखें एक जो खराब गेंद सिड के हाथों से कई बार हो सकता है छूट भी गई होगी, चूंकि ड्यू भी है। मितेश भाई चूंकि ऐसी बॉल सिड करेंगे ऐसा हो नहीं सकता, शायद ड्यू की वजह से ऐसा हुआ होगा। 100%, बट एक्चुअली लास्ट मैच में भी सेम हो रहा था, उनका थोड़ा शॉट ज़्यादा गिर रहा था, तो बट फील्डिंग ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उनको बचा दिया। फर्स्ट बॉल भी आई थिंक वो बैड बॉल था, बट वो भी बोल्ड आ गए, तो दैट इज एडेड एडवांटेज। ऐसा तो नहीं है कि सिड के मॉम डैड पीछे ही बैठे हैं, वो लगातार उनकी दुआएं सिड के साथ। विक्की भाई वहां पे साथ में, विक्की भाई सोच रहे होंगे कि उनके मॉम डैड कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं। सिंगल कंप्लीटेड, दूसरे रन की चाहत लिए हुए, और मिल जाएगा कैलाश भाई को डेंजर एंड पे। ओ गाइस, ये रनआउट के प्रयास में अंकित का विकेट। अगर डायरेक्ट हिट होता साहिल भाई, तो जो हम कह रहे हैं कि गलत किया, और शायद हम तारीफ कर रहे होते अभी इनकी सिड की, बट चांस तो था। अंकित क्रीज में पहुंचे नहीं थे जब बॉल स्टंप के पास।
मैंने सीधा सीड को गलत नहीं बोला, मैं कीपर को गलत बोला, उसने पकड़ा नहीं। वेरी वेल डन, अच्छा अच्छा बैक। वाइड का है इशारा। विक्की भाई कहां पे हैं? विक्की विक्की भाई पुनीत जी सुराना, प्रीति जी सुराना नौकार मंत्र पढ़ते हुए, तीन नौकार मंत्र पढ़ा जा रहा है बड़े मैच में, ग्रैंड फिनाले में। 3.424 और ये सिंगल आया लास्ट बॉल डॉट होती हुई 2-2 गो। अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आप देखें 3.4 में सिर्फ 24 रन ही हुए हैं। और आप ये ना भूलें ये वाइड है कि इसके बाद साहिल भाई, मितेश भाई और कौन आने वाला है? प्रीत आने वाले हैं, तो वो भी इतनी आसानी से तो रन नहीं देंगे। 15 रन डिफेंड किया निकित भाई। मतलब बॉलिंग लाइनअप और अच्छी है। They have a lot of options actually. They have Mokshit also, then they have Mahir and there one more bowler actually. प्रीत तो है नहीं, वो तो नहीं, उनको गिन के लास्ट। नहीं ये डॉट बॉल है ये। कुछ लोग सिड से शायद ये सोच रहे हैं कि उतना स्पीड क्यों नहीं गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रीत के भी कोई ना कोई प्लान है। वो भी देख रहे हैं कैलाश भाई की क्या स्ट्रेंथ है, उसके अगेंस्ट बॉल करना है। ये वाइड है, एक्स्ट्रास तो कुछ आए हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि बाउंड्री जो है वो नहीं कंसीड की अभी तक इस ओवर में। 26 हो चुके हैं 3.5 में। रन रेट ऑलमोस्ट वो 6 से थोड़ा सा ऊपर। आखिरी बॉल, अब कैलाश भाई क्या सोच रहे हैं? क्या बाउंड्री के लिए जाएंगे? क्या बाउंड्री की तलाश करेंगे? वो जिस पोजीशन में आए वो कहीं ना कहीं जो फुटवर्क है अपने आप को ही उन्होंने ब्लॉक कर लिया। इसलिए आपने देखा कि कोई रन नहीं, सिंगल आए वहां पे सिर्फ बड़ी मुश्किल से। बॉलर्स को हेल्प करता हुआ सिंगल के लिए भागे हैं और सिंगल कंप्लीट हो गया है। चूंकि अब कैलाश भाई ने देखा ना कि शायद बड़े हिट इतने उनसे नहीं आ रहे हैं, तो सिंगल लेके अपने पार्टनर अंकित को स्ट्राइक पे लाना कैसी स्ट्रेटजी है मितेश भाई? नहीं, अनिल अंकित भाई कैन हिट लॉन्ग सिक्सेस और अभी निकित भाई का बॉलिंग है, एक चांस बना सकते हैं। क्या ये जो मूव है, हम साहिल भाई हम बातें कर रहे थे कि प्रीत को शायद से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम रितेश भाई को देख रहे हैं। ये कैसा मूव देखते हैं? सरप्राइजिंग, आई थिंक सरप्राइजिंग। मतलब आई थिंक प्रीत को बोल करना चाहिए था, तो फिर लास्ट ओवर में कैसा होता है, एक आध विकेट भी निकाल देते हैं तो और प्रेशर बन सकता है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूव वैसा मितेश भाई का मानना, क्योंकि एक्सपेक्ट ओ भागे हैं, खतरा हो सकता है। खुद के पैरों पर ये कुल्हाड़ी मारने जैसा रन था, ये दूसरा रन नहीं था। अंकित का विकेट ग्राउंड में आप देख रहे हैं, वो जो निराशा है वो साफ झलकती हुई, और निराशा का बहुत सारा
बोझ लिए हुए, उम्मीदों का बोझ लिए हुए, एक्सपेक्टेशंस जो थी उसको लिए हुए वापस डगआउट की तरफ अंकित। शिश्री गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड विकेट। चूंकि कैलाश भाई ने 5 गेंदों पे सिर्फ 3 रन अभी तक बनाए हैं, ऐसे में अंकित को वो स्ट्राइक देने का सोच था, कैलाश भाई का भी, अंकित का खुद का भी था, लेकिन रन आउट हो चुके हैं। ये बड़ा मोमेंट टीम राजहर्ष वॉरियर्स के लिए। अभी तक कमांडिंग पोजीशन में कुछ अच्छा कर रही है राजहर्ष वॉरियर्स। पिछले ओवर्स में जरूर कुछ एक्स्ट्रास आए, लेकिन वहां पे अगर आप दूसरा पॉजिटिव बात देखें तो उस ओवर में कोई भी बाउंड्रीज नहीं कंसीड की गई थी, बाउंड्रीज पे लगाम है। 5 ओवर में मैच चल रहा है एंड साहिल एंड मितेश भाई सिर्फ एक ही बाउंड्री अभी तक हमने देखी है। सो एक ये भी चीज जो है बहुत अच्छा होती है राजहर्ष वॉरियर्स के लिए। सीड है वहां पे, फिर से दूसरे के लिए भाग रहे हैं, लेकिन शायद इस बार मिल जाएगा। थ्रो थोड़ा वाइड था। प्रीत राठौड़ थे फील्डर। सिड खड़े हैं डीप मिड विकेट में। सिड भी उधरी है। 2 फील्डर्स ऑलमोस्ट, अगर आप देखें फील्ड पोजीशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब प्रीत थोड़ा सा स्क्वेयर होते हुए, लॉन्ग लेग, बड़े हिट की कोशिश ही नहीं की जा रही है, सिंगल्स और डबल्स ही प्रयास किया जा रहा है। ये रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है। एक चीज जो राजहर्ष वॉरियर्स थोड़ा सा सोच रहे होंगे, जो कुछ एक्स्ट्रास रन्स उन्होंने दिए हैं, वो चाहे वाइड बॉल्स के नो में हो चाहे फील्ड में हो, इस तरीके से जो कुछ स्कोर है, शायद ये जो 34 है ये 30 के आसपास ही होता, लेकिन ये तो आप कोई भी टीम हर चीज, सारे जो ब्लैंकेट है उसको ही टिक मार्क करे, सही करे, ऐसा भी तो नहीं होता। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके साथ नहीं ट्रेवल करती, लेकिन स्टिल खुश होंगे बहुत। 4.5 1 टू गो, ओनली 34 रन्स। रुके हैं कैलाश भाई। श्यान्स भाई हमारे साथ हैं, गुप्ता वॉरियर्स के सुपरस्टार, बड़े मैच में सिल्वर कैटेगरी की चैंपियन टीम। जो विनिंग रन्स आए वो गुप्ता वॉरियर्स के लिए किसके बल्ले से आए? वो श्यान्स के बैट से आए। And that's the boundary, that's the second boundary of the inning. After a long, बहुत समय के बाद ये सेलिब्रेशंस देखने को मिलता हुआ नॉकआउट चैंप्स के डगआउट में, a much needed boundary. शियोरा ज्वेल्स 38 रन्स, 38 5 ओवर्स के बाद। Thank you, DJ. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Everyone, 5 overs, 38 runs. Now, buddies.
अच्छा हिट, final over, first inning, single taken. They're going for second and will complete it easily. 2 runs will be added on the first ball of final over of first inning. 40 runs with the help of these 2 runs. संजय भाई, समकित भाई, बडीज, दिलीप भाई, क्या लग रहा है अभी ये 40 से जो रन्स टोटल अभी तक बने, दिलीप भाई कैसे लग रहे हैं? कैसे टोटल लग रहे हैं ये दिलीप भाई? एटलीस्ट 50 तो चाहिए ताकि वो ग्राउंड पे खड़े रह सके। एटलीस्ट 50 तो चाहिए फाइट के लिए। संजय भाई, समकित भाई, कंप्लीट, फिर से दूसरे के लिए भाग रहे हैं, दूसरे के लिए भाग रहे हैं और फिर से 2 रन कंप्लीट हो जाएगा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 44। संजय भाई, इसमें कोई डाउट नहीं कि राजहर्ष ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो क्या ये टोटल जो अब दिख रहा है, क्या ये ठीक ठाक है, अच्छे हैं? 44 रन, 42 रन। नहीं, रन 60 प्लस होना चाहिए था। उनमें प्रीत और सिद्ध खेलने वाले अच्छे हैं, तो 60 होता तो थोड़ा उनको फाइट होता था। 50 भी अच्छे ही है, एटलीस्ट 50 का ट्राई करना चाहिए। समकित भाई, आपका क्या सोचना है? क्या आप संजय भाई की बात से एग्री करते हैं? आपका कुछ अलग सोचना है? अगर अबव 50 बनता है तो मेरे हिसाब से तो कैलाश भाई, अगर अबव 50 बनता है तो मुझे लग रहा है कि कैलाश भाई का चांस 70% है, 30% ही है सामने वाले का। नौकार का चांस बढ़ जाता है अगर अबव 50 बनता है तो। Anything above 50? Anything above 50 will make them feel better. किसको? नौकार चैम्प्स को, ऐसा समकित भाई का मानना। मेहुल भाई, अमित जी, दोनों टीमों में से अभी तक कौन सी बेटर साइड लगी अभी तक? मैंने पहले भी बोला था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर एट दिस वेदर। अभी रात को स्कोर बनेंगे नहीं, तो आई थिंक एनीथिंग अबव 50 इज गुड स्कोर टू डिफेंड। 50 का वो जो साइकोलॉजिकली एक स्कोर है, उस पे सभी की निगाहें, क्या 50 मिलते हैं, बनते हैं? What a hit! What a score! What a shot, everyone! Improvisation, and I must say, improvisation at his level best. What a great hit! मनीष भाई, ये कमाल का इम्प्रोवाइजेशन था, कैसे रेट करते हैं स्कोर को? प्रणय भाई, इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट है बॉस। इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट। शिवराज ज्वेल्स के 4 रन, मेहता के 4 रन, स्कोर मूव्स टू 46। 50 नौकार चैम्प्स के लिए हर किसी की प्रेडिक्शंस है, 50 अप होते हैं तो नौकार चैम्प्स एक कमांडिंग पोजीशन में ड्राइविंग सीट पे नजर आ सकती है। 46, 3 बॉल स्टिल टू गो। प्रीत राठौड़ बॉलिंग द फाइनल ओवर सो फॉर। बाउंड्री के बाद और जिस कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रोक खेला गया, अब बॉलर थोड़ा प्रेशर में जरूर होंगे। 46। उसके बाद ये अच्छा रिप्लाई, अच्छा कमबैक। दिस इज ग्रैंड फिनाले। यहां पे मैच अब आपको बेस्ट वर्सेस बेस्ट का देखने को मिल रहा है। 2 फाइनलिस्ट टीम्स, अगर एक अच्छी बाउंड्री, फिर वहां से आप बॉलिंग भी अच्छी बेटर उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट बॉल, और वही हम विटनेस करते हैं। लास्ट 2 बॉल्स टू गो। 46 से मनीष भाई, और कितने रन देख रहे हैं? लास्ट 2 बॉल बाकी हैं। 50 आएगा तो मजा आएगा। 50 आएगा तो मजा आएगा। 50 आएगा तो मजा आएगा। प्रेडिक्शन आ रही है, लास्ट 2 बॉल में कितने रन? एक चौका तो कंफर्म है। एक चौक होता है, ये बाबा जी जो बोलते हो होता है। ये बॉल डॉट है, ये बॉल डॉट है, इस पे कोई रन नहीं। अच्छा कमबैक, बाउंड्री लगने के बाद 2 लगातार गेंदों पे कोई रन्स नहीं। 46, 4 विकेट्स। ये एक साइडेड लगा ही नहीं अभी तक ये मैच। फर्स्ट इनिंग में हमने कभी थोड़ा सा बेहतर देखा, हमने राजहर्ष वॉरियर्स को, उसके बाद वापसी करते हुए, बाउंस बैक करते हुए नजर आए कुछ कुछ पैचेस में नौकार चैंप्स, लेकिन फिर से लास्ट 2 बॉल डॉट, कोई रन नहीं। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, मिस टाइम है, स्ट्रोक मिडल नहीं हुआ है, फील्डर वहां पे सिंगल कंप्लीटेड, बॉलर पास में थे, उनके पास से गई है गेंद। सो 50 तो नहीं बने, बट नेवरदलेस 47 नॉट अ बैड टोटल। संजय भाई, नॉट अ बैड स्कोर। मनीष भाई, प्रणय भाई, 47 ये सरफेस पे इस कंडीशन में कैसा टोटल? इट्स अ गुड स्कोर। गेम होने चाहिए बस, कोई भी जीते।
नौकार चैम्प्स एक बेटर टीम नजर आ सकती है, लेकिन 50 बने नहीं है, 47 बने हैं। क्रिकेट में एक रन की ही मार्जिन काफी होती है हार और जीत डिसाइड करने के लिए। 47 48 का टारगेट होगा। उतर चुके हैं दोनों सलामी बल्लेबाज। प्रीत राठौर स्ट्राइक पे, पहली गेंद, दूसरी इनिंग की शुरुआत। रोहित सोलंकी के साथ शुरुआत की जा रही है। प्रीत के साथ दूसरे एंड पे निखिल रजावत। स्कोरर कहां बैठे हैं? स्कोरर कहां बैठे हैं? स्कोरर्स कहां बैठे हैं? स्कोरर कहां बैठे हैं? अंपायर्स को प्लीज इंडिकेट करें, अंपायर्स को। स्कोरर जहां कहीं होंगे अंपायर्स को प्लीज इंडिकेट करें। स्कोरर्स शशांक भाई, इवेंट टीम वेयर? अरे यार उसको अंपायर्स को कहां से सिग्नल करेगा? उसको बुला भाई, इधर देखो ना। अरे उधर का अजय इधर ही बैठा है। अबे अंपायर्स को बोलना ढूंढ रहे। दूसरी इनिंग की दास्तान शुरू करते हैं पहली गेंद के साथ। पहली बॉल, प्रीत राठौर सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर। दोनों टीमों के पास ये मौका है फिनाले को अपने नाम करने का। राजहर्ष वॉरियर्स 48 चेस करने के लिए उतरे हैं। नौकार चैंप्स के पास मौका 47 को डिफेंड करें। क्या ये कुणाल भाई, मितेश भाई एंड रितेश जी, क्या एक ऐसा टोटल है जो दोनों टीमों को भी थोड़ा सा ना वो दिमाग में डाउट ही रखेगा, ना ज्यादा ना कम? Few early wickets and the game will change. शायद ये वाइड होगी। रितेश भाई आपकी क्या टेक है? चेजेबल है, हो जाएगा। कुणाल भाई 80-20 है। किसको 80 ये आप चेजिंग को दे? राजहर्ष। 47 आपको मतलब विनिंग टोटल लग रहा है सर? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा। राजहर्ष के साथ चेज कर रहे उतरी है राजहर्ष। अच्छी बॉल, ये अच्छी बॉल थी भाई। कोई कह रहा था ये कौन सी बॉल थी, बहुत अच्छी बॉल थी। अच्छा वेरिएशन दिखाते हुए पहले ओवर में। रोहित अभी तक अच्छा काम करते हुए, एक्स्ट्रा इसके पहले आया था। 2 गेंदें 3 रन्स। निखिल रजावत स्ट्राइक पे, प्रीत नॉन स्ट्राइक पे उनके साथ। एक और फिर से वही गेंद करने की कोशिश थी, गुडलिंथ के आसपास पिचिंग, लेकिन इस बार जो कटर चाहते थे बॉल टप्पा होने के बाद थोड़ा बाहर की तरफ जाए, एक एंगल अगेंस्ट द बैटर क्रिएट करते हुए, वो हुआ नहीं। और इसीलिए आपने देखा कि ये वाइड का इशारा अंपायर्स की तरफ से। 2 गेंदों में 4 बने हैं, कोई नुकसान नहीं। शुरुआत में 4 रन बड़े जल्दी मिल गए हैं टीम राजहर्ष वॉरियर्स को। और कुछ एक्स्ट्रास के बाद फिर से डॉट बॉल। तो अभी तक मिक्सअप रहा है दोनों ही टीमों के लिए। 3 पे 4 बन चुके हैं। क्या राजहर्ष वॉरियर्स का राज होगा या फिर नौकार चैंप्स चैंपियन बनेगी? पहले ओवर में अभी तक दोनों टीमों के लिए कुछ वो खास पल नहीं है। सिंगल्स, एक्स्ट्रास, कुछ डॉट बॉल्स। मिस टाइम है। क्या कैलाश भाई पहुंच पाएंगे गेंद की कैच तक? जी नहीं। सिंगल मिला है और इस सिंगल के साथ निखिल भाई नॉट स्ट्राइक एंड पे। प्रीत के पास फिर से स्ट्राइक होगी। प्रीत कितने डेंजरस हैं, कितने खतरनाक हैं, ये हम सब जानते हैं। 4 पे 5 टीम का स्कोर। क्या कर सकते हैं प्रीत राठौर? कैलिबर कैसा है ये हमने सब ने देखा। जब वो 82 का चेज इन्होंने ऐसे खेला कि जैसे वो कुछ रन ही नहीं थे।
वो भी किसके खिलाफ? डिफेंडिंग चैंपियंस के खिलाफ। मेहुल भाई की टीम, उनके अगेंस्ट वो चेज, वहां से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इनके पास आया होगा, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे प्रीत। 5 गेंदों में 6 रन। अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके खेलते हुए दोनों ही बैटर्स, कोशिश ये भी होगी कि एक पार्टनरशिप बिल्ड की जाए। शुरुआत में विकेट्स ओपोनेंट को ना दिए जाए, उनको कोई वो मौका ना दिया जाए। और इसीलिए आप देख रहे हैं दोनों ही, अगर आप देखें दोनों ही बैटर्स थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा देख के खेलते हुए, समझ के खेलते हुए, रिस्क फ्री खेलते हुए अभी तक। पांच पे 6, 1 2 गो। ओ फील्डर थे, थोड़ा सा फंबल हुए। क्या हाथ का, क्या वो हैंड का कोई पार्ट बॉल पे लगा मितेश भाई? फर्स्ट रिएक्शन में तो ऐसा लगा कि शायद हाथ के आसपास से गया था, ये कैच हो भी सकता था, लेकिन टफ था। वेरी टफ, वेरी टफ। शिवराज ज्वेल्स के 4 रन्स एंड दैट्स द एंड ऑफ ओवर नंबर फर्स्ट। एंड while chasing 48 runs, team Raj Harsh Warriors have scored 10 after the completion of over number first, बिना किसी नुकसान के। बिना किसी नुकसान के 10 रन। कुणाल भाई ये अच्छा फील करा रहा होगा उनके सपोर्टर्स को, राज हर्ष वॉरियर्स को। 10 रन पहले ओवर के बाद, अच्छी शुरुआत है। और मैंने बोला है अगर विकेट नहीं गिरेगी तो ये जीत जाएंगे। आपने तो सीधा 80% ही दिया था कि भाई 80% है, जो 80% है वो राज हर्ष के साथ। 2 दिन से बोल मैं इतना रहा हूं, गला बैठ रहा है कुणाल भाई का, रितेश भाई का। बोला ही नहीं जा रहा है भाई। एक ओवर के बाद 10, पहले ओवर के बाद 10 हैं, 10 रन्स। बडीज सारे आपको अब स्ट्रेस में नजर आते हुए, कुछ लोग अभी भी कहते हुए कि बोल्ड मारेगा इस ओवर में। देखते हैं कैप्टन कैलाश भाई आते हुए, खुद अब आते हुए। मुश्किल में टीम है, संकट में टीम है, और यहां से अब कैप्टन के हुई आप देखते रहे। जब जब आप मुश्किल में होते हैं आप किसको देखते हैं? अपने कैप्टन को ही देखते हैं। रोहित भाई बाउंड्री पे इस समय हमारे साथ, पहला ओवर इन्होंने किया। स्कोरर बॉलर का नाम, हाँ बॉलर का नाम वहां पे कैलाश भाई करेंगे। अंकित नाम था पहले, कैलाश जी करेंगे बॉलर का नाम। लेग स्टंप के बाहर है, ये वाइड का इशारा है। पहली बॉल, ये एक्स्ट्रास दोनों टीमों के लिए थोड़ा सा बॉल को ग्रिप करना, ये डिफिकल्टीज आई है और ये होता भी है। या आप इंटरनेशनल क्रिकेट ही क्यों ना देखें, वहां पे वो सीजन बॉल, वो भी ग्रिपिंग जब थोड़ा ड्यू फैक्टर आए, एक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं बॉलर्स के लिए। बैकफुट पे आके सिंगल लेना चाहते थे लेफ्ट हैंडर प्रीत राठौड़। प्रीत अभी तक अपने नेचर के ऑपोजिट खेलते हुए, और क्यों खेलते हुए ये हम सबको पता है। आस्किंग रन रेट इतना ज्यादा नहीं है कि वो उनको मजबूर करे कि आप अच्छी गेंदों पर भी वो बड़े हिट के लिए जाएं। सिंगल डबल से काम चल सकता है। रन आउट, जी नहीं, 1 रन कंप्लीट। अच्छा बैकअप अंकित से, यहां पे दूसरे रन की गुंजाइश नहीं बनेगी। शानदार फील्ड प्लेसमेंट, उतना ही अलर्ट सारे फील्डर नौकार चैंप्स के। दोनों टीमें जो ग्रैंड फिनाले खेल रही हैं, नौकार चैंप्स इसके पहले 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, और सेम वही सिनारियो है राजहर्ष वॉरियर्स के लिए भी। 4 में से 3 जीत कर वो भी यहां तक पहुंचे हैं। एक जो बड़ा सा साइकोलॉजिकली जो बेनिफिट है वो ये है कि नौकार ने राजहर्ष को हराया है एक मैच, लेकिन क्या ग्रैंड फिनाले में वो बदला लेने का भी है मौका, और इससे बड़ा स्टेज और क्या होगा। लेग बाई का इशारा अंपायर्स की तरफ से, एक और सिंगल ऐड होगा। रोहित आपको एक ओवर और करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी के विकल्प इनके पास भी अच्छे हैं, अगर राजहर्ष के पास थे तो नौकार के पास भी गेंदबाजी के जो ऑप्शंस हैं वो भी काफी अच्छे खासे। ये क्या अंकित पहुंचेंगे? अच्छे फील्डर हैं, जी हाँ अच्छे फील्डर हैं।
और इस पहले ही बात कर रहे थे कि कौन इसके बाद ओवर करेगा। रोहित से मैं पूछ रहा था, वो कह रहे थे अंकित। अंकित फिलहाल एक्शन में है। ओवर के पहले कैच उनके पास। सृष्टि गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड का यह विकेट और सबसे बड़ा विकेट। 2 टाइम्स के 50 स्कोरियंस प्रीत राठौड़ इस ग्रैंड फिनाले में रन्स अपने खाते में कम और निराशा ज्यादा लेकर डगआउट की तरफ लौट चले हैं। प्रीत राठौड़ आउट हुए हैं। बहुत ज्यादा रन्स इस दफा नहीं, फिनाले में नहीं। रोक के रखा था अपने आप को, शायद वो इंतजार कर रहे थे, इनिंग को और आगे लेके जाना चाह रहे थे। सोच अच्छी थी। एक गेंद ऐसा उनके बैट के आसपास उनकी रेंज में, वो स्लॉट में बड़े हिट के लिए गए और वहीं पर फंस गए। जो टाइमिंग ताकत चाहते थे वो नहीं मिली। रन्स उतने नहीं प्रीत के बैट से फिनाले में। अब प्रीत के साथ एक और प्लेयर जो हमेशा ही उनके साथ नजर आया है एक्शन में, अपनी टीम के लिए अच्छा काम करते हुए नजर आए हैं। सिद्ध सुराना आ चुके हैं। सिद्ध सुराना 1.4, 13 रन्स। सफलता कप्तान के नाम। सृष्टि गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड का विकेट, पहला विकेट, बड़ा विकेट प्रीत राठौड़ को आउट किया है कैप्टन कैलाश जी ने। सिंगल सॉफ्ट हैंडेडली खेला है सिड ने। सिंगल मिल जाएगा, ये अच्छी सोच है। इसके पहले वो विकेट प्रीत का। अब यहां पे निखिल रजावत के ऊपर वो जिम्मेदारी बढ़ती है, जो राजहर्ष के इस समय स्ट्राइक पे हैं, कि वो अब यहां से आगे सिड को लेकर आगे चले, एक पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास किया जाए। कैलाश भाई की आप तारीफ बनती है। विकेट चाहिए था, विकेट दिलाया। 1 to go। 1 to go। लो फुल टॉस। फील्डर है डीप में, फील्डर है डीप में। सिंगल मिलेगा। 2 ओवर समाप्त होंगे। सफल ओवर हमने देखा कैप्टन से। 2-1 48 चेस करते हुए टीम राजहर्ष वॉरियर्स के 2 ओवर्स के बाद 15 रन्स विद लॉस ऑफ अ विकेट ऑफ प्रीत राठौड़। करेगा आस्किंग रन रेट कंट्रोल में रखने के लिए। टास्क अभी भी बड़ा है। 2 ओवर में 15 बने हैं, 4 ओवर्स और शेष हैं। टीम नौकार चैंप्स के लिए उनके स्टार प्लेयर, सुपरस्टार टू ओवर्स 15 रन्स। पहली बॉल वाइड के साथ ये शुरुआत है। एम्पायर्स का मानना वाइड, 16 रन्स। अमित भाई से जब अपस्टेयर्स में हम बातें कर रहे थे यार आलोक 50 प्लस कुछ भी होता है तो नौकार के लिए बेनिफिट ज्यादा होगा, लेकिन फिलहाल अमित भाई ये रन्स राजहर्ष के लिए और वो विकेट प्रीत राठौड़ का। आउटसाइड एज लगा था, बैट का जो टॉपिस था वो लगा, लेकिन लैंडेड सेफली कीपर कैप्टन कैलाश भाई के सर के पीछे। जब तक बैकअप आता तब तक सिंगल का था मौका दोनों ही बैटर्स के पास। दोनों टीमें खुश होंगी जो सिचुएशन है फिलहाल अमित भाई।
अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इट इज इवनली बैलेंस्ड, मतलब कोई भी टीम जीत सकती है यहाँ से। जो प्रेशर बिल्ड करेगी और प्रेशर हैंडल कर सकती है वो टीम जीतेगी। इवनली पॉइज्ड, इवनली बैलेंस्ड। 17 रन्स 2.1 में। पहली बॉल पे सिंगल बैट से, इसके पहले वाइड था। ड्राइव करने का है प्रयास। एक बात आप और देखें, एक बात बहुत सिंपल सी है, ये मैं बोलूं, आप सब रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं। अब जब ड्यू आता है उसके बाद ड्राइव करना उतना आसान नहीं है। ड्राइव आप कब करते हैं जब विकेट थोड़ी स्ट्रांग हो, डे लाइट में ड्राइव आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या कुणाल भाई अब बॉल स्किड हो रही है तो शायद उतना आसान अब नहीं होगा कंपैरेटिवली डे टाइम में। ये अच्छा है, ये अच्छा है। जितना ज्यादा बैकफुट पे खेलते हैं पावर भी जनरेट करते हैं। सिड सुराना के नाम ये 4 रन पहला उनके बल्ले से। ये प्रेशर रिलीज करने वाला चौका था, ये दबाव को हटाने वाला था। शेवरा ज्वेल्स प्रीतेश मेहता के नाम में ये बाउंड्री। सिड के बैट से पहला, स्कोर 21 पे पहुंचता हुआ 2.3 में। जहां पे टास्क बड़ा वहां पे बड़े प्लेयर्स लीड करते हुए सामने से। अच्छा स्क्वायर कट, अच्छा स्क्वायर कट प्रतीक डीप में। फील्ड अच्छा, सिंगल ही मिलेगा। शॉट ये भी अच्छा था, कॉन्फिडेंस नजर आए वहां पे सिड सुराना। हर एक बॉल पे अगर आप देखें तो वो बॉल को थोड़ा सा जो ड्यू है उसको सुखाने का प्रयास। 2.4, 22, 2 to go, 2 to go। और चूंकि फील्ड कोई वहां पे है नहीं, इसके लिए उस एरिया को आराम से वहां पे खेल सकते हैं। ऑफ साइड में अगर आप देखें सो कवर के अंदर एक फील्डर बैकवर्ड पॉइंट के आसपास खड़े हैं, तो सामने कवर में कोई सिंगल सेविंग प्लेयर नहीं है, तो इसलिए वहां का जो एरिया है आराम से खेल सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ अलग लाइन लेंथ की जा सकती है अंकित से। फिलहाल 2.5, 23 रन्स, ऑलमोस्ट वो 8 रन का रन रेट चलता हुआ, और आस्किंग रन रेट भी वही है 8 रन्स के आसपास का ही। अच्छा ड्राइव, अच्छा ड्राइव, ड्राइव की बात करते थे लेकिन इस बार लेंथ वो बराबर थी। वो लेंथ थी जहां पे आप ड्राइव के लिए जा सकते थे। इन्विटेशन दिया गया और उसको कबूल किया है चौके के साथ। दूसरी बाउंड्री इस ओवर से। स्कोर मूव्स टू 27 रन्स, 48 का टारगेट। सो अनदर 18 बॉल्स टू गो एंड 21 रन्स रिक्वायर्ड। 18 पे 21 आ गया मितेश भाई। अभी इजी इजी, वेरी इजी आई थिंक। मितेश भाई जब तक सीड है तब तक इजी है टारगेट। थैंक यू अक्षय, थैंक यू अक्षय।
थैंक यू डीजे डीजे डीजे। बंद कर दे भाई, बंद कर दे। सिड सुराना के फादर, हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर सुराना साहब हमारे साथ में है। बेटा एक बार फिर से अपनी टीम के लिए अच्छी इनिंग खेलता हुआ कैसे यहां से आगे सिड को खेलते हुए देखना चाहते हैं, और क्या ये सिचुएशन देख रहे हैं आप राजहर्ष वॉरियर्स के लिए? 3 ओवर्स के बाद 27 बन चुके हैं सर। अनदर 3 ओवर्स टू गो एंड 21 मोर रन्स रिक्वायर्ड। It's like 18 balls, 21 runs. So जैसे खेल रहे, go for ground shots, don't go for loft shots, don't give the wickets. Play your game like this only. So far fantastic. So far so fantastic. As of now बहुत ही cool, calm, compose लग रहे हैं प्रीत के आउट होने के बाद सिड सुराना। प्रीत के विकेट के बाद थोड़ा सा बताएं कि कैसा लग रहा था? क्या वो थोड़ा सा आप लोग भी प्रेशर में आए थे? Yes, it was a big wicket. Pressure तो 100% finals का रहता ही है, और उसमें बड़ी विकेट मिलना मतलब yes, it's a reverse pressure on the other batsmen also who are coming to it. तो ऐसे ही जो singles और जो short boundaries आती है, तो that is much better. क्या दो भागेंगे, नहीं भागेंगे? अब सिड आ चुके हैं, तो क्या पुनीत भाई आपसे बात करना सही होगा? सिड है क्या वो? आपको लगता नहीं? थोड़े टाइम के बाद? हाँ, थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। पहली बॉल पर सिंगल। थैंक यू सो मच पुनीत जी सुराना, आवर ट्रॉफी पार्टनर। उनके बेटे खेल रहे हैं सिड वहां पे। फिलहाल अपनी टीम के लिए सबसे अच्छी बल्लेबाजी ग्रैंड फिनाले में सिड करते हुए। 2.1, 3.1, 28। अब 20 मोर रन्स रिक्वायर्ड। 17 balls, 20 runs needed. रोक सको तो रोक लो, हर एक बॉल पे रन, जहां पे मौके वहां पे चौके। सिंगल्स आ रहे हैं, डबल्स आ रहे हैं, कभी बरस के खेलते हुए, कभी संभल के खेलते हुए। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ टैलेंट। वेल डन सिड सुराना। क्रिकेट की किताब में, क्रिकेट के बुक में कोई ऐसा स्ट्रोक नहीं जिसको आप सिड सुराना से खेलते हुए देखते नहीं है, और बिल्कुल क्लासिकल अंदाज में। वेल डन सिड। आप दूसरे एंड से अगर उनके पार्टनर को देखें, निखिल भाई रजावत को देखें, तो ये हो सकता है ये आपको थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स टाइप लगे, थोड़ा सा टिपिकल टाइप लगे, लेकिन सिड वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो, शॉर्ट एम पुल हो, ड्राइव हो, स्क्वायर कट हो, सारे ही अच्छे। बच गए रन आउट का चांस। यहां पर भी बचे हैं, निखिल बचे हैं, भाग गए थे सिंगल के लिए खेलते ही। अंपायर का इशारा बाई का। ओके बैट नीचे लगा था, अच्छा फिर ठीक है। यहां से हम सबको ऐसा लग रहा था कि शायद अच्छा हिट। ये निखिल भाई से सिंगल कंप्लीट हुआ है, दूसरे के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, मना किया। सो अच्छा कॉल, अच्छा कॉल। ये भी पता होना चाहिए आपको कि कब डबल है कब नहीं है, क्योंकि वो एक रन की चाहत में आप अपना विकेट गंवाते हैं। प्रीत को आप खो चुके हैं। 3.4, 31 for 1, 31, 32 run, 3.5 now, 1 to go. Last ball, Sid. सिंगल आराम से मिलना चाहिए, सिंगल मिलेगा। सिड के पास फिर से स्ट्राइक होगी जब ओवर नंबर 4 की हम शुरुआत देखेंगे। सो 5th की हम शुरुआत देखेंगे। 4 overs have been bowled, 33 runs, 48 का टारगेट। सो लास्ट 2 overs टू गो एंड अभी भी 15 रन्स हैं। दोनों टीमों के पास 15 रन है, 12 पे 15।
सिड सुराना, लेडीज एंड जेंटलमैन, 48 का चेज ग्रैंड फिनाले में 2 बार 50 लगाने वाले प्रीत राठौड़ के जल्दी आउट होने के बाद सिड सुराना ने अपनी टीम को इस चेज में अलाइव रखा है। अलाइव नहीं रखा है बल्कि आगे रखा है। व्हाट अ शॉट, बहुत ज्यादा विड्थ थी वहां पे, रूम था आसानी से इस रन को तलाश करते हुए बाउंड्री के साथ पहली बॉल पर ही 5वें ओवर की शुरुआत में शिवराज चेल्स चौके के साथ बैक फुट पे ढकेलते हुए सिड सुराना टीम नौखार चैंप्स को 37 पे स्कोर, अब 11 पे 11 की जरूरत। 11 बॉल्स एंड 11 रन्स नाउ। 11 बॉल्स पे 11 की रिक्वायरमेंट। सिड ने संभाला है, संवारा है, निखारा है। अब तो शो ऑफ भी करते हुए, अब अपना टैलेंट दिखाते हुए, अपनी वाइड रेंज दिखाते हुए, इसके पहले ऑफ स्टंप पे तो अब फिर थोड़ा सा पैडल स्लॉक स्विप। क्या ही कमाल के बैटर हैं आप, जितना भी आप इनको देखें उतना कम लगता है। ऐसा लगता है प्लीजिंग टू द आईज है। ये ठंड में थोड़ी गर्मी जरूर पैदा कर रहे हैं अपनी खूबसूरत बैटिंग से। एंटरटेनिंग इनिंग, वेल डन सिड। 41, now 7 more runs, 10 balls 7। यस आज आप कॉन्फिडेंस, सिंगल मिल रहा है, फील्डर थे, थोड़ा सा अनइवन बाउंस और व्हाट अ बैटिंग। इस सिंगल के साथ अगर सिड सुराना के टोटल देखें तो वो 21 पे जा पहुंचे और उतना ही शानदार एंकर रोल प्ले किया निखिल रजावत ने। हर एक बॉल पे ऑलमोस्ट रन 11 पे 10 बना के निखिल खेलते हुए। जरूरी था कि दूसरे एंड से कोई ये स्टेबिलिटी आपको देता और वो दिया निखिल ने। वाइड होगी, ये वाइड होगी। अब धीरे धीरे सही जीत के पास पहुंचते हुए इस वाइड के साथ 43 पे जा पहुंची है टीम राज हर्ष वॉरियर्स। कैन यू इमेजिन प्लेइंग देयर फर्स्ट टूर्नामेंट, फर्स्ट सीजन, entering into the grand finale, and now they are almost there to win the trophy, to win the titles. Is that a boundary? Yes. This time player is Nikhil Rajawat. नहीं गई चौका, देखते हैं, अंपायर्स चेक कर रहे हैं। आई गेस सेव किया गया बाउंड्री। 2 runs, 45, now 8 balls and 3 runs। इस ओवर में 2 गेंदें और शेष हैं। क्या ये ओवर में ही खत्म होगी कहानी? राज हर्ष वॉरियर्स राज करते हुए नजर आ रही है। सिंगल क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा? जी नहीं, वाइड का इशारा है अंपायर्स की तरफ से। सो 46 रन्स, नाउ 8 बॉल्स एंड जस्ट 2 रन्स नीडेड। 8 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। नौकार चैंप्स अगर ऑनेस्ट नोट पे आप देखें तो इस मैच में, इस ग्रैंड फिनाले में थोड़ा सा क्लूलेस नजर आई। 2 वजह रहा, प्रीत का विकेट बहुत जल्दी मिल गया, लेकिन उसके बाद जो विकेट चाहिए थे या जो गेंदबाजी चाहिए थी वो नहीं हुई। बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, वो प्रेशर को हटाया। किसने हटाया? सिड सुराना ने। निखिल ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन प्रेशर कैसे हटता है जब आप 8 रन के आस्किंग रन रेट से खेलते हैं, अपने टॉप बैटर को जल्दी खो देते हैं, उसके बाद कोई बैटर सिर्फ आपको वो एक एंड पे सेफ्टी ना दे बल्कि साथ ही साथ वो बाउंड्रीज भी लगाए। सिड है स्ट्राइक पर। ये कुदरत को भी यही मंजूर था, ऊपर वाले को भी यही था कि स्टार प्लेयर के हाथों ये विक्ट्री मिले। ओ ओ ओ शायद इंजर्ड हुए हैं। फिजियो 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 हमारे हिमांशु एंड पृथा कोई होंगे तो प्लीज ग्राउंड में जाएंगे और पानी भी लेके जाएं प्लीज। फिजियो एंड हमारी टीम। आइस 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 भी होगा तो प्लीज आइस भी देखेंगे। आइस एक ही रन चाहिए था। सिड थोड़े से इंजर्ड लगते हुए। या आप अपनी स्क्रीन पे ऑडियंस को देखते हुए ये मिडल में
ये क्या डॉट बॉल है अंपायर्स? यस, फाइनल ओवर की शुरुआत, 47 रन। संजय भाई, राजहर्ष वॉरियर्स, कितना प्राउड मोमेंट उनके लिए, इतिहास क्रिएट करने, हिस्ट्री क्रिएट करने के ऑलमोस्ट देयर। सिंगल की जरूरत है, सिंगल मिल जाएगा, भले से बैट आए या लेग बाय। एवरीबॉडी, वी हैव आवर न्यू चैंपियन। There we have Raj Harsh Warriors, ladies and gentlemen, becoming the champion of second edition of One Avigna Premier League, presented by Hem Securities. किसको अगर कुछ खाना है तो जल्दी आ जाओ, क्योंकि 10 मिनट में 11 बजे बंद होने वाला है। So रमेश भाई हमारे साथ हैं, जे पुरोहित कैटरर्स। So we are requesting, किसी का डिनर रह गया हो, ladies and gentlemen, please proceed towards the dinner counter and have your food. In next 10 to 15 minutes, Sanjay bhai will close the dinner counter.